नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं पृथ्वी का वायुमंडल, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिए इसको। ये रहा आपके सामने पृथ्वी का वायुमंडल, जो कि इसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या आएंगे? वायुमंडल होता क्या है? किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अगला इसका पॉइंट देखिए, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी कहते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको एरोलॉजी कहते हैं। अच्छा, निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिटियोरोलॉजी कहते हैं, यानी ऋतु विज्ञान। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, 5 जो आपके मंडल है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के ऊपर आप देख रहे हैं तो क्षोभ मंडल, हिंदी में क्षोभ मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद वाला जो मंडल है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद मध्य मंडल मीजोस्फेयर। इसके बाद आयन मंडल यानी थर्मोस्फेयर। इसके बाद एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। इसी के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। इससे पहले ये देखेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर गैस रहेगा और यहाँ पर प्रतिशत, आयतन। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, 78.08%। अच्छा, यहाँ पर आप 78 भी याद रख सकते हो कि 78%। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 20.92%। लेकिन इसको मोटा मोटा अगर याद करोगे तो 21% भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आर्गन गैस है, आर्गन गैस 0.93%। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% है। अच्छा, बस इसके बाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में और है नियान, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। ये बहुत कम मात्रा में है, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको यहां से 1 2 3 4 ये 4 आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है। ये गैस हमेशा पूछे जाते हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे तो आपके क्वेश्चन बनना एकदम रेडी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा गैस की मात्रा किस गैस की है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी का है, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। अगला पॉइंट, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। और इसके बाद अब आ जाते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन से बनने वाले जो पॉइंट है, तो ऑक्सीजन जीवन दायिनी गैस कहलाती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि जीवन दायिनी गैस किसे बोला जाता है, तो ऑक्सीजन को बोला जाता है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, मतलब ऑक्सीजन ना हो तो हम ईंधन नहीं जला पाएंगे। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आर्गन गैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है, मतलब ये जो आपका निचली परत वाला जो मंडल होगा उसके अलावा ये नहीं पाई जाएगी। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित ग्रह प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन होता है ना ऐसे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है।
वायुमंडल की संरचना आप देखते हैं तो वायुमंडल की प्रमुख परतें हैं। कौन कौन सी परत है प्रमुख परत? तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर, आयन मंडल यानी थर्मोस्फेयर, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। अब क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा जानकारी अब देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल कौन से, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट वाला जो ट्रोपोस्फेयर है, इसी को हिंदी में क्षोभ मंडल बोला जाता है। इसके बारे में बनने वाले जो क्वेश्चन है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग 75% पाया जाता है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? सब क्षोभ मंडल में, यानी सबसे, मतलब पृथ्वी के जो सबसे नजदीक वाला मंडल है, पहला मंडल है ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर के बाद ये कोई भी ये ऐसी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। अच्छा, इस परत में एक खासियत और है, इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है, यानी 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, या अगर मीटर में बात करें तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान डाउन हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है तो 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस कमी पाई जाएगी उसमें। धरातल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ध्रुवों पर तथा 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पर आप देखें विषुवत रेखा किस जगह है, तो ये रहा आपका इक्वेटर, विषुवत रेखा इस जगह पर, इस जगह से। अच्छा, यहाँ पर ध्रुव कहाँ पर है? तो ये रहा आपका ध्रुव, इस जगह पर ध्रुव। अगर इस जगह से आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी बताइए? 8 किलोमीटर, यानी यहाँ पर 8 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर। और यहां से अगर देखोगे तो यहां से 18 किलोमीटर, 18 मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां से अगर ऊंचाई आप देखोगे तो यहां तक का ऊंचाई हो जाएगा 18 किलोमीटर। अब आप समझ चुके होंगे, यानी अगर ध्रुव से इसकी ऊंचाई लिया जाए तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर, है ना। तो टोटल मिला के 18 किलोमीटर आपका हो गया। देखिए, धरातल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा 18 किलोमीटर कहां रहेगा? विषुवत रेखा में, यानी इक्वेटर में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो संवहन, एक क्वेश्चन बनेगा, संवहन मंडल किसको बोला जाता है? तो ट्रोपोस्फेयर को ही संवहन मंडल बोला जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, समताप मंडल के बारे में जानकारी। समताप मंडल से कौन सी जानकारी मिलेगी? समताप मंडल मतलब ये सेकंड वाला स्ट्रेटोस्फेयर, यह 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस परत में ताप समान रहता है, जल वाष्प एवं धूल कण नहीं पाए जाते और बादलों का निर्माण नहीं होता है तथा मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। मौसमी घटनाएं का मतलब है ना तो बिजली चमकती है, ना बादल बनते हैं, ना आंधी तूफान आते हैं, ऐसा वहां कुछ भी नहीं होता है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ये देखो यहाँ विमान का चित्र दिया है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ही विमान उड़ाए जाते हैं, जो भी हवाई जहाज उड़ेंगे। तो वायुयान चालकों के लिए आदर्श परत माना जाता है, यानी आदर्श मंडल माना जाएगा। मध्य मंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मध्य मंडल कौन सा है? तो मध्य मंडल आप देखोगे जिसको मीजोस्फीयर के नाम से जाने जाते हैं, मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल, इसका विस्तार 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अच्छा, आपने यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर में देखा था कि ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती थी तो तापमान में गिरावट होता था, लेकिन यहाँ मध्य मंडल में क्या हो रहा है? ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही तो तापमान में वृद्धि हो रही है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है।
अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो मध्य मंडल के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? देखो, ओजोन परत हमारा समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखना। यहाँ पर ये है हमारा ओजोन, यहाँ इस जगह पर आपको मिलेगा ओजोन। मीजोस्फीयर से नीचे, इस जगह पर मीजोस्फीयर से नीचे और स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आगे आयन मंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयन मंडल में आप देखोगे, ये रहा आपके सामने आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर। यह 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस परत द्वारा रेडियो तरंगे परावर्तित की जाती हैं। अच्छा, रेडियो परत से क्या मतलब है? रेडियो परत से मतलब है कि जो यहाँ से पृथ्वी पर कोई भी ऐसा सैटेलाइट उपग्रह आपका बना हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और आ गया, संचार उपग्रह इसी परत में अवस्थित होते हैं। इसकी जानकारी पहले देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है, देखो, इसकी बात हो रही है थर्मोस्फीयर की यानी आयन मंडल का। यहाँ संचार उपग्रह ये देखो लगे हुए हैं। इसी मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, यानी पृथ्वी से जो भी यहाँ से रेडियो तरंगे जाएंगी, जैसे टीवी सिग्नल हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, ऐसे तो इसी आयन मंडल से टकरा के द्वारा इसी जिस जगह के लिए छोड़ी जाती है उस जगह पर ये आ जाता है सिग्नल। अच्छा, इसके बाद होता है बहिर्मंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहिर्मंडल का मतलब एक्सोस्फीयर। ये होता है 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बहिर्मंडल कहा जाता है। यह आयन मंडल के ऊपरी परत है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस परत में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीलियम और हाइड्रोजन, क्यों? हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हीलियम और हाइड्रोजन कैसी गैस है? हल्की है। हल्की है इसलिए क्या है, ये पृथ्वी से बहुत ऊपर चली जाती है ना? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की इसमें प्रधानता होती है। अच्छा, जो भारी गैस होगी वो कहाँ होगी? ये निचली परत में होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था जो 0.03% था, वो कहाँ रहेगी? वो नीचे ट्रोपोस्फीयर में आपको मिलेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार मानी जाती है। अब कुछ स्मार्ट फैक्ट जान लेते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन में चलेंगे। हिकेटियस हिकेटियस जो यूनान के रहने वाले थे, उनको भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेस्टोस्थनीज जो ग्रीक के हैं ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का सही मापन किया था तथा भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसके बाद अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार माना था। ये क्वेश्चन आपके आएंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाकार किसने माना था? तो अरस्तु वैज्ञानिक थे, उनने माना था, है ना? अच्छा, सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का सही मापन किसने किया था? तो इरेस्टोस्थनीज ने किया था। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन में आएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मानचित्र इनबिले ने बनाया था तथा विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टालेमी ने दर्शाया था। टालेमी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दर्शाया था। ये कब? 1752 की बात हो रही है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो पहला आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला है, आंधी एवं वर्षा और बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी पहला मंडल जो होता है
इसी में बिजली कड़कना या मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो CO2 के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? सॉरी, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के लिए CO2 उत्तरदायी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और वायुमंडल। तो इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। मतलब पृथ्वी की सतह से जो सबसे ज्यादा दूर है तो बाह्य मंडल ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल पढ़े थे ना? देखो ऑप्शन है आपके सामने, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। अगला है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? देखो नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है, आपके सामने चार ऑप्शन रहे। चार ऑप्शन में आपको याद होगा कि 78.08% दिखाया था। अच्छा, कहीं कहीं पर अगर मोटा मोटा हिसाब में दिखाया जाएगा तो 78% भी दिखाया जाएगा, तो 78 में भी आपको टिक करना है और उसके आसपास एक ही ऑप्शन होगा 78 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ये आपके सामने चार ऑप्शन रहे। इस चार में कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ये आपके सामने चार ऑप्शन रहे। इसमें से हो जाएगा आपका आयन मंडल। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है और जिस फ्रीक्वेंसी में भेजा जाता है उस फ्रीक्वेंसी में वो रेडियो तरंग वापस जाती है। आपका चाहे मोबाइल नेटवर्क हो या रेडियो का जो आप रेडियो सिग्नल हो गया या आप टीवी चला रहे हैं वो भी जो नेटवर्क कर रहा है, ये सब आयन मंडल से रेडियो तरंगे आपकी परावर्तित होती हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो आप देख लीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन रहे। सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन। कितना बताया था? 78.08% था। आप 78 भी याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने का मतलब ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से याद हो जाए। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। अगला है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? आपके सामने चार ऑप्शन रहा। चार ऑप्शन में ए रहा आपके सामने क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो भी मौसम संबंधी मौसम चेंज होते हैं ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं, नए डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।